तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंक्यूबेटर एग हैचिंग टिप्स से संबंधित एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों हम अंडों को जो हैचिंग के लिए लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है हमारे सारे अंडे खराब हो जाते हैं। सब कुछ मेंटेन करने के बाद में अच्छी हमारी मशीन है, सब टेम्परेचर भी अच्छा दिया, बट जो हमारे चूजे हैं बहुत कम निकले या बिल्कुल ही नहीं निकले। तो इसमें जो एक मेन रोल होता है वो होता है इसमें बैक्टीरिया का, ठीक है, इंक्यूबेटर में बनने वाले बैक्टीरिया का। तो हम इस वीडियो में इंक्यूबेटर में बनने वाले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने एक इंक्यूबेटर में बैक्टीरिया को बनने से रोक सकते हैं और बैक्टीरिया से हमारा कितने अंडों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में एक रोल यहाँ पर बैक्टीरिया भी निभाता है। तो बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो अंडे होते हैं वो सारे अंडे लगभग कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इंक्यूबेटर में जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या रोल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो। और चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंक्यूबेटर में जो है वो बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रोल मतलब फ़ायदे का नहीं निभाता, हमेशा नुकसान का ही निभाता है। जब हम अंडे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया जो होता है वो पनप जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पनप जाता है जिसकी वजह से जितना भी अंडा आपने लगाया होगा हो सकता है आपके सारे अंडों को ख़राब कर दे। इसलिए बहुत ज़रूरी होती है हमें जो मशीन में जो हमने अंडे लगाए हैं उसके अंदर के बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो पहली चीज़ तो अंडा कहाँ से बैक्टीरिया आ जाता है अंडे में, तो पहली चीज़ तो ये आ जाता है आपका, जैसे कि मान लो मुर्गी ने अंडा दिया रखा रहा तो उसी समय वहाँ पर उसमें बैक्टीरिया कहीं से आ गया तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो है पूरे अंडे को कवर करता रहता है। बैक्टीरिया होता किस टाइप में है ये आप समझ लीजिए सबसे पहले कि बैक्टीरिया होता, मान लीजिए कोरोना होता है, ठीक है, कोरोना वायरस आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, देखा तो नहीं होगा बट उसके बारे में जानते होंगे। तो कोरोना वायरस जिस तरह का होता है दिखाई नहीं पड़ता है बट वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया भी होता है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता और अंडे पर कहीं ना कहीं से आ जाता है, यानी कि अंडे पर पनप जाता है और उस अंडे को हम ऐसे ही मशीन में लगा देते हैं और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो होता है वो अंडे के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पे जब बच्चा बनता है तो उस बच्चे को ख़त्म कर देता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो पूरे अंडे को ख़राब कर देता है या फिर अंदर बनने वाले बच्चे को भी ख़राब कर देता है। तो ये एक तरह का वायरस ही होता है जो कि अंडे के अंदर जो बच्चा बनता है उसे ख़त्म कर देता है, यानी कि अंडे को ख़राब कर देता है। तो इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए, इसमें नष्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो हमने जो एक बार मैंने हैचिंग जब करते थे उसमें सही से रिजल्ट नहीं आता था, लगभग आज से 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। तो हम ये सोचते थे कि बैक्टीरिया ही नष्ट करता है। तो बैक्टीरिया के अलावा कई बातें मायने रखती हैं बट बैक्टीरिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से भी आपके सारे अंडे खराब हो गए हों, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी बातें मायने रखती हैं, वो हम सब हर एक चीज़ हमने बता चुके हैं कि हमें मशीन किस में बनानी है, कंट्रोलर कैसे इस्तेमाल करना है, फ़ैन क्यों लगाया जाता है, होल कितने किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ठीक है। तो हर एक रोल का हमने बताया हुआ है कि हमें कितने वाट का बल्ब यूज़ करना चाहिए, किस तरह से मशीन बनानी चाहिए, हर चीज़ हमने बताई है। जिसमें एक ये वाला वीडियो रह गया था बैक्टीरिया से संबंधित। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए यहाँ पर हम कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो अभी कोरोना वायरस में जो हम इस्तेमाल करते थे जिसको बोलते थे कि सैनिटाइज़र, ठीक है, सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र आप कोई भी ले लीजिएगा, वो लिक्विड वाला ना लीजिएगा हाथ में लगाने वाला, बल्कि स्प्रे वाला आप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रे वाला सैनिटाइज़र है, ठीक है। ये इसके अलावा आप डेटोल आता है, एक लिक्विड आता है, तो उसको पानी में डाल करके एक जो पिचकारी आती है स्प्रे मारने वाली, तो वो आप लेकर के उससे भी आप मार सकते हो, ठीक है। या फिर एक सेवलॉन आता है, पहले आता था अभी भी आता होगा, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन सबसे सरल तरीका है वो आप एक सैनिटाइज़र ले आइए, छोटा बड़ा जैसे आप हैचिंग करते हो तो उसको लेकर के आपको इसमें मारने। कब मारना है चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये,
बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह PDF ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य UPI से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए PDF लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों जब हम अंडा लगाते हैं मशीन में, ठीक है, लगाते समय फर्स्ट टाइम में जितने अंडे हैं उनको सैनिटाइज करना जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए सबसे पहले दिन आप स्प्रे कर दें। तो यहाँ पर हमने अभी अभी अंडा लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस पर हम स्प्रे करे देते हैं। तो स्प्रे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, बस 1 या 2 स्प्रे से मार करके इसको बंद कर देना है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको स्प्रे इसमें करना है। तो जब अंडा लगाए उस टाइम करें, इसके बाद में फिर आप 3-4 दिन बाद करें। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लगभग 3-4 दिन के गैप में आप स्प्रे जो अंडे हैं उसमें करते रहें। तो इससे क्या होगा, जो मशीन के अंदर बैक्टीरिया बन रहा होगा वो नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके अंडे भी सेफ हो जाएंगे और रिज़ल्ट अगर आपका कम अच्छा आ रहा होगा तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और बहुत सारे लोग जो है बैक्टीरिया मारने के लिए कोई भी स्प्रे कुछ ही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन लोगों का जो है रिज़ल्ट है बहुत कम आता होगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल आप करके देखोगे, ठीक है, सैनिटाइज़र का या फिर बैक्टीरिया स्प्रे का आप इस्तेमाल करके आप देखोगे, तो आपका जो रिज़ल्ट आ रहा होगा, देखिएगा ऑटोमेटिक वो रिज़ल्ट थोड़ा बहुत आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत अच्छी मशीन बनाई, उसका टेम्परेचर भी अच्छा रखा, सब कुछ अच्छा रखा, बट उसमें से फिर भी चूजा जो है वो बहुत कम निकला या नहीं निकला। तो ये कारण जो होता है मेन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके कई और कारण होते हैं, अंडे ख़राब हो सकते हैं, आपने जो अंडे लगाए वो पहले से ही ख़राब थे तो वो रीज़न भी हो सकता है, बट जो बैक्टीरिया होता है उसका भी काफ़ी रोल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस छोटी सी जानकारी थी बैक्टीरिया से संबंधित, बट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी मेरे अनुसार। तो अगर आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।